Dear student, good morning to all of you. Today I am going to teach for class 9 under classes. Today I will teach you once again your fourth lesson, a truly beautiful mind, written by Albert Einstein. The next part of before videos, so be careful and listen to me. Today's I started to teaching you. The headmaster once told two theoretical physics A headmaster once told his father that what Einstein chose as a professor would not matter. Correct. A headmaster once told his father, एक बार प्रधान अध्यापक ने उसके पिता को बताया कि what Einstein choose a profession, कि आइंस्टीन क्या व्यवसाय के रूप में चयन करता है, वुड नॉट मैटर, इसमें कोई मामला नहीं है, जो चुने उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. देयर आर नो डिफरेंट दैट आइंस्टीन चूज, कि विच प्रोफेशन आइंस्टीन चूज, इसमें कोई मामला या कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए विकास, क्योंकि ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, उसे कभी किसी चीज की सफलता नहीं मिलेगी. उसे प्रधान अध्यापक ने कहा उसे कभी किसी चीज की कोई सफलता नहीं मिलेगी. आइंस्टीन बिगन टू लर्निंग, आइंस्टीन माने आइंस्टीन बिगन टू लर्निंग, सीखना शुरू किया, टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6. जब आइंस्टीन 6 वर्ष की अवस्था में था तो वायलिन बजाना सीखना क्या कर दिया, आरंभ कर दिया. बिकॉज क्योंकि हिज मदर वांटेड, उसकी माँ चाहती थी, हिम उसके लिए, टू ही लेटर बिकम ए गिफ्टेड amateur violinist, maintaining his skill throughout his life. क्योंकि उसकी माँ ऐसा चाहती थी कि वह वायलिन बजाना सीख ले और बाद में प्रतिभा संपन्न अव्यवसायिक वायलिन वादक बना और जीवन जो आजीवन इस कला को अपने अंदर बनाए रखा, वही आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन. बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बैड pupil, but Einstein Albert was not a bad pupil. फिर ध्यान सुने, but Albert Einstein was not a bad pupil, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन बुरा शिष्य नहीं था. He went to high school, वह हाई स्कूल में गया, वेयर जहां आइंस्टीन फैमिली had moved when he was 15 months old, अर्थात वह हाई स्कूल में मुन्नीस गया पढ़ने, जहां आइंस्टीन का परिवार 15 माह तक था. और एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स, और अच्छे अंक को प्राप्त करके
इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, वो हर विषय में, हर सब्जेक्ट में अच्छे अंक, अच्छे मार्क प्राप्त किया उसने। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन, आइंस्टीन को विद्यालय की क्या है, अनुशासन से बहुत घृणा थी। क्यों? एंड ऑफ्टेन क्लास विथ हिज टीचर, और सदैव प्रायः क्लास में भिड़ जाना, लड़ जाना, और प्रायः होता है अपने अध्यापक से भिड़ जाया करता था, भिड़ जाया करता था। एट द एज ऑफ 15, और 15 वर्ष की अवस्था में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टीफिल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। अर्थात 15 वर्ष की अवस्था में आइंस्टीन को वहां इतनी घुटन का अनुभव हुआ कि उसने हमेशा के लिए विद्यालय को क्या किया, छोड़ दिया। प्रीवियस ईयर, पिछले वर्षों में अल्बर्ट पेरेंट्स had moved to Milan and left their son with a relative. कह रहा है कि प्रीवियस ईयर, पिछले वर्ष अल्बर्ट पेरेंट had moved to Milan, पिछले वर्ष अल्बर्ट के माता पिता मिलान चले गए। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव, और अपने बेटे को किस कहां छोड़ गए, तो रिश्तेदारों के वहां छोड़ गए। और आफ्टर प्रोलंज डिस्कशन, लंबे विचार विमर्श के बाद आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन द जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। काफी लंबे विचार विमर्श के बाद आइंस्टीन की जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड इन ए सिटी, स्विट्जरलैंड के एक ऐसे शहर में विच वॉज मोर लिबरल देन मुंच, जो म्यूनिख से क्या था, अधिक उदार था। वहां अपनी शिक्षा क्या किया, जारी रखने की इच्छा पूरी हुई। आइंस्टीन की पूरी इच्छा वही पूरी हुई कि कहां पे, म्यूनिख में। और आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल। कहता कि आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, यानी आइंस्टीन गणित में बहुत बुद्धिमान था। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और भौतिक विज्ञान में भी क्या था, ज्यादा रुचि थी उसकी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, और वहां की शिक्षा समाप्त करने के बाद उसने ज्यूरिख के विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का निश्चय कर लिया। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग्स, लेकिन विज्ञान एकमात्र दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वैल्यू ऑफ मुस्टैश, द वैल्यू ऑफ मुस्टैश। विज्ञान एकमात्र नहीं, वस्तु नहीं थी, उसे बालरस की मूछे वाला उत्साही नौजुओं को आकर्षित करते थे। इसलिए ही आल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट। उसने एक सहपाठी छात्रा का मिलोवा, जिसका नाम क्या था, मिलेवा, स्टूडेंट मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature,
अर्थात उसका एक सखा सहपाठी मिला जिसका नाम क्या था बेटा? एक विद्यार्थी उसके साथ में पढ़ा था, मिलेवा मैरिक, जिसका नाम मिलेवा मैरिक, जो उसके लिए बहुत चतुर प्राणी था। उसमें उसकी ज्यादा रुचि थी। किसकी? तो अल्बर्ट आइंस्टीन की। दिस यंग सर हैड कम टू स्विट्जरलैंड। वह व्यक्ति, वह युवा सर स्विट्जरलैंड से आई थी। जो महिला लेडीज थी वह स्विट्जरलैंड से आई थी। विकास क्योंकि द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख वॉज वन ऑफ फ्यू यूरोप, अर्थात जो ज्यूरिख का विश्वविद्यालय था यूरोपीय देशों में अपना एक क्या था, अस्तित्व था उसका, वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। ज्यूरिख वॉज वन ऑफ द फ्यू यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्री, जहाँ केवल महिलाओं की भी शिक्षा की व्यवस्था थी। आइंस्टीन देखा हर उसे एन आली अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स, और उसे देखा आइंस्टीन को उसने देखा और फिलिस्तीन के परिवार में उसके साथ दोज पीपल इन हिज फैमिली एट द यूनिवर्सिटी, उसके परिवार के लोग विश्वविद्यालय में थे। विथ whom he was contency at arts, जिनके साथ क्या था, वह निरंतर आना जाना निरंतर क्या था उसके लिए असहज था। द कपल फेल इन लव। अब इस जुगल को क्या, कपल में जुगल को क्या हो गया, प्रेम हो गया। इस कपल को प्रेम हो गया, जुगल को प्रेम हो गया, और लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस। और ये पत्र है जिनमें उन्होंने अपने प्रेम को विज्ञान व सहानुभूति का मिश्रण करते हुए लिखा है। रोट आइंस्टीन ने लिखा कि हाउ हैप्पी, कितना प्रसन्न, एंड प्राउड गौरवान्वित, आई शैल बी वेड, मैं प्रसन्न और गौरवान्वित होऊंगा वेन, जब वी बोथ है बात, जब हम दोनों एक सापेक्ष रूप से ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन, जब हम दोनों सापेक्षा के साथ अपने कार्यों को सफल स्तर तक ले जाएंगे तो हम लोग क्या है, हम इतना ज़्यादा अधिक प्रसन्न और गौरवान्वित महसूस करेंगे अपने आप को। अल्बर्ट आइंस्टीन ने लिखा था। इन 19वीं सदी में एट द एज ऑफ 21 वर्ष की अवस्था में अल्बर्ट आइंस्टीन वाज ये यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। अल्बर्ट आइंस्टीन विश्वविद्यालय में स्नातक बेरोजगार व्यक्ति था। ही वर्क एज ए टीचिंग असिस्टेंट, और उसने क्या, एक सहायक अध्यापक के रूप में कार्य किया। ही गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली स्कोर्ड ए जॉब इन 1902, और प्राइवेट शिक्षा दिया और अंततः क्या है 1902 में वह वर्ग में क्या है करा कि 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन ए पेटेंट ऑफिस इन बर्न, और बर्न में 1902 ईस्वी में क्या है एक से अधिकार कार्यालय में तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में उसने क्या किया, काम किया। वाइल जबकि ही वॉज सपोज, वह सोचा करता था, माना करता था टू बी ए साइजिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन,
कि जो दूसरे लोगों का आविष्कारों का निर्धारण करना है, आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलप हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। तो आइंस्टीन ने वास्तव में अपने स्वयं विचारों को छुप कर विकसित कर, तो ऐसी परिस्थिति में आइंस्टीन तो क्या था, वह गोपनीय तरीके से छुप कर क्या है, अपने को विकसित कर रहा था। और ही सेड टू हर जोकिंगली, और उन्होंने क्या है, मजाक के समय, मजाक में काम के समय कार्ल कहा कि हिज डेस्क ड्रावर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ द थ्योरेटिकल फिजिक्स, कि काम करते समय अपने डेस्क की दराज को कहा कि सैद्धांतिक थ्योरेटिकल सैद्धांतिक भौतिकी का ब्यूरो कहा करता था कि ऐसा क्या सैद्धांतिक भौतिक का ब्यूरो है और डेस्क का दराज है। तो माय डियर स्टूडेंट, टुडे I start my lecture here and read the following passages and answer the questions based on them. ये पैराग्राफ बेटा आप देख लेंगे, थर्ड फोर्थ आइंस्टीन वाज, या यहाँ से देखिए द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट द मुंशी, और इसमें क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ के और इस पैराग्राफ को पढ़ के, इस क्वेश्चन को पढ़ के उसको लिखें, और जहां दिक्कत आती है बेटा आप मुझसे कंसल्ट करके पूछ सकते हो। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।